हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोलर ज्ञान एंड आर न्यूज चैनल। हाइड्रोजन की सीरीज में मेरा ये पार्ट 3 है, जिसमें कि कलर कोडिंग ऑफ हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली अभी आज की डेट में जो है हाइड्रोजन को बहुत ज़्यादा कलर कोडिंग कर दिया गया है और बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि आखिर है क्या चीज़। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जस्ट मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि इससे पहले जो है मैंने हाइड्रोजन की सीरीज में हाइड्रोजन और उससे क्या यूजेज हैं उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है, और हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में डिस्कस किया है। और जो प्रेजेंट वीडियो है ये कलर कोडिंग के ऊपर है। तो फिर डिस्कस करते हैं। तो कलर कोडिंग एक्चुअली है क्या चीज़। तो जो हाइड्रोजन की जो कलर कोडिंग की गई है, जैसे कि ब्राउन ग्रे जो भी हम लोग हाइड्रोजन को बोलते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि जो हाइड्रोजन को बनाने में किस प्रोसेस को यूज़ किया जा रहा है और क्या इनपुट्स हैं, क्या इनपुट्स दिए जा रहे हैं। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली ब्राउन हाइड्रोजन। तो ब्राउन हाइड्रोजन का मतलब क्या है। हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन है, लेकिन ब्राउन हाइड्रोजन का मतलब क्या है। तो जो हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन किया जा रहा है इसमें किस प्रोसेस के थ्रू किया जा रहा है और क्या इनपुट्स है, तो उस पर डिपेंड करता है। अगर हम लोग ब्राउन की बात करें तो इसमें जो इनपुट है बेसिकली कोल से अगर हम लोग हाइड्रोजन बनाते हैं विदाउट कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी, तो इस प्रोसेस के थ्रू जो हाइड्रोजन जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्राउन हाइड्रोजन। इसमें ट्रेडिशनली जो है कार्बन को कोल गैसिफिकेशन के थ्रू इसमें हाइड्रोजन को बनाया जाता है, और कोई भी कार्बन कैप्चर इसमें नहीं यूज किया जा रहा है। तो इसमें जो CO2 का जो इमिशन है काफ़ी ह्यूज होता है इसमें, इस प्रोसेस में। हम ग्रे की बात करते हैं, ग्रे हाइड्रोजन। तो अगर नेचुरल गैस के थ्रू अगर हम लोग हाइड्रोजन बना रहे हैं, और जो प्रोसेस यूज़ करते हैं बेसिकली थर्मोकेमिकल कन्वर्जन प्रोसेस यूज़ करते हैं, और इसमें भी हम लोग कार्बन कैप्चर नहीं करते हैं, तो इसके थ्रू जो हाइड्रोजन प्रोडक्शन हो रही है, इस हाइड्रोजन को बोलते हैं ग्रे हाइड्रोजन। इसमें भी जो है CO2 का एमिशन होता है, और कार्बन कैप्चर को हम लोग इसमें यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं ब्लू हाइड्रोजन का। तो अगर हम लोग नेचुरल गैस से हाइड्रोजन बना रहे हैं, लेकिन इसमें साथ साथ हम लोग कार्बन कैप्चर भी कर रहे हैं, जो CCS टेक्नोलॉजी है, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज जो हम बात करते हैं, CCS जो है, इस टेक्नोलॉजी का अगर हम लोग यूज़ कर लेते हैं, तो जो हाइड्रोजन जो इसमें बन के आती है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लू हाइड्रोजन। फ्रॉम नेचुरल गैस वाया स्टीम रिफॉर्मिंग यूजेस कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टू मिनिमाइज CO2 इमिशन। इस केस में जो CO2 का जो इमिशन होता है 80 to 90% तक रिड्यूस हो जाता है। इसलिए ब्लू हाइड्रोजन भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है आज की डेट में। अगर हम लोग बात करते हैं, कार्बन इंटेंसिटी की बात करते हैं और पॉल्यूशन की बात करते हैं, तो ब्लू हाइड्रोजन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। टर्क्वाइज हाइड्रोजन फ्रॉम नेचुरल गैस वाया मीथेन पायरोलिसिस। इस प्रोसेस के थ्रू जो होता है, इसमें हाइड्रोजन के साथ साथ सॉलिड कार्बन भी हम लोग आउटपुट एज आउटपुट मिलता है। और हाइड्रोजन तो चलो यूज़ करते ही हैं, सॉलिड कार्बन का भी हम लोग यूज़ करते हैं, दोनों के यूजेज हैं। तो इस प्रोसेस के थ्रू जो हाइड्रोजन निकल रही है, इस प्रोसेस के थ्रू मीथेन पायरोलिसिस प्रोसेस के थ्रू जो हाइड्रोजन निकल रही है, उसको बोलते हैं टर्क्वाइज। और ये नेचुरल गैस के थ्रू इसको हम लोग बनाते हैं। अब हम बात करते हैं येलो की। तो येलो बेसिकली क्या है, येलो और ग्रीन को हम एक साथ समझते हैं कि अगर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू, इसमें कि क्या होता है कि वाटर होता है और इलेक्ट्रिसिटी से जो है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू अगर हम लोग हाइड्रोजन बनाते हैं, तो अगर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में जो पावर जो है, वो पावर अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट से पावर आ रही है, तो इस प्रोसेस के थ्रू अगर हाइड्रोजन बनाते हैं, तो इस हाइड्रोजन को बोलते हैं येलो हाइड्रोजन। बेसिकली यहाँ पर क्यों सिग्निफिकेंट बढ़ जाता है, तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यही बेसिकली नॉन फोसिल फ्यूल की कैटेगरी में आते हैं। फोसिल फ्यूल में बेसिकली कोल, गैस, जो ये सब डीजल और ये सब जो प्लांट आते हैं, दैट इज फोसिल फ्यूल की कैटेगरी में आते हैं। नॉन फोसिल फ्यूल में रिन्यूएबल एनर्जी प्लस जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट आते हैं। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी बेसिकली क्या होता है, कार्बन का एमिशन बहुत ही मिनिमम होता है। इसलिए इसको भी एक तरह से ग्रीन की कैटेगरी में ही रखा जाता है, नॉन फोसिल फ्यूल की कैटेगरी में रखा जाता है। तो इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में जो हाइड्रोजन का जो प्रोसेस होता है, जिसमें कि पावर न्यूक्लियर पावर है, तो उससे जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज़ द येलो हाइड्रोजन। अब ग्रीन हाइड्रोजन बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि अभी आज की डेट में जो अगर हम लोग इंडिया की बात करें, तो इसमें ग्रीन हाइड्रोजन की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। तो हाइड्रोजन है, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन की हो, तो इसमें भी सेम वही है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू अगर हम लोग हाइड्रोजन बनाते हैं, और इसमें जो पावर की जो इनपुट होती है, जो पावर जो दी जाती है, वो पावर अगर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के थ्रू दी जाए, जिसमें कि आपका सोलर, विंड और हाइड्रो हो, इस प्रोसेस के थ्रू जो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है, उस हाइड्रोजन को बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। तो आप समझ ही गए होंगे बेसिकली आज की डेट में छः टाइप के हैं, 6 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है।
ब्राउन, ग्रे, ब्लू, टर्क्वाइज, येलो एंड ग्रीन। ब्राउन क्या है आपका, इसको मैं जस्ट समराइज कर देता हूँ। ब्राउन हाइड्रोजन जो है कोल से बनाते हैं और कोई भी कार्बन कैप्चर हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। ग्रे क्या है, नेचुरल गैस से बनाते हैं, इसमें भी हम लोग कार्बन कैप्चर यूज नहीं करते हैं। ब्लू, इसमें हम लोग नेचुरल गैस से बनाते हैं लेकिन इसमें कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। CO2 का एमिशन काफ़ी इसमें कम हो जाती है, 80 to 90% कम हो जाती है। टर्क्वाइज, इस नेचुरल प्रोसेस ये जो है नेचुरल गैस के थ्रू बनाते हैं। इसमें जो आउटपुट होता है हाइड्रोजन के साथ साथ सॉलिड कार्बन भी होता है और इन दोनों को हम लोग एज ए यूज़ कर लेते हैं आउटपुट। इसके थ्रू जो ये जो है हाइड्रोजन है, टर्क्वाइज है। येलो, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू जो इसमें पावर जो है न्यूक्लियर का यूज़ करते हैं, दैट इज़ द येलो। और ग्रीन में जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में जो हम लोग बनाते हैं हाइड्रोजन, इसमें जो पावर यूज़ करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की यूज़ की जाती है, दैट इज़ द ग्रीन हाइड्रोजन। तो होप दोस्तों जो आपको हाइड्रोजन की जो कलर कोडिंग आपको समझ में आ गया होगा। अगर सही लगा होगा ये वीडियो तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।